दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत की जीत के बाद विराट कोहली ने बाबर आजम के लिए कुछ ऐसा कर दिया कि पूरा पाकिस्तान आज इस खिलाड़ी को सलाम ठोक रहा है। आखिरकार विराट कोहली ने बाबर आजम को जीत के बाद क्या कहा, उन्हें अपनी साइन की हुई जर्सी देते हुए विराट कोहली ने उन्हें गले क्यों लगाया, दोस्तों इस पर अपना खुद कोहली ने खुलासा कर दिया है। और आखिरकार कोहली उस वाक्य पर क्या बोले हैं, विराट कोहली के बयान और उस वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए तो भी कम होगा। आज एक दशक के अंतर के बाद पाकिस्तान और भारत की भिड़ंत हो रही थी भारत की जमीन पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर 1 लाख से ज्यादा दर्शक बैठे थे। उस मैदान पर उतरना और भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना, ये अपने आप में दर्शाता है, ये अपने आप में प्रेशर की परिभाषा बताता है। लेकिन दोस्तों प्रेशर को अवसर में कैसे बदलते हैं, ये रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बखूबी जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा की जीत के इरादे पक्के दिख रहे थे। वो टॉस भी जीते और कॉन्फिडेंस तरीके से गेंदबाजी भी चुनी और गेंदबाजी में इतना जबरदस्त सिलेक्शन किया ना कि दोस्तों आते ही सिराज ने पहला विकेट शफीक के रूप में 20 रन पर दिला दिया और वहीं से पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस टूटता चला गया। पांड्या ने इमाम उलग को आउट किया तो बाबर आजम को क्लीन बोल्ड करके दिखाया। दोस्तों सिराज ने 50 रन पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था और 49 रन पर बोल्ड मारा रिजवान को बुमराह ने। दोस्तों आगे चलकर हर एक गेंदबाज के नाम 2-2 विकेट दर्ज हुए और 50 ओवर तो भूल जाइए, ये टीम 191 पर ऑल आउट हो गई 42वें ओवर में। और केवल इन्हें हराने के लिए एक पारी काफी थी आज, वो थी रोहित शर्मा की। 63 गेंदों में दोस्तों रोहित ने 6 चौके 6 छक्के जड़े और 86 रन ठोक दिए। इधर गिल और कोहली भले ही 16-16 रन बनाकर गए, लेकिन अय्यर की 53 रन की पारी और केएल राहुल के 19 रन मैच विनिंग रन साबित हुए। और दोस्तों हमने इस मुकाबले को 31वें ओवर में जीत लिया 7 विकेट के बड़े अंतर से। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम तो जीत के जश्न में डूबी थी, लेकिन विराट कोहली हैं कि विरोधियों को भी गले लगाना जानते हैं। दोस्तों ये पुराने विराट कोहली नहीं जो गुस्सा हो जाते थे, लेकिन विराट ने तो बाबर के लिए कुछ ऐसा कर दिया ना कि पाकिस्तान और भारत दोनों के फैंस इस खिलाड़ी की महानता को सलाम कर रहे हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, विराट कोहली ने साइन की हुई जर्सी बाबर को दी, खुद पास बुलाया और हार के बाद उनका मनोबल बढ़ाया। अब दोस्तों ऐसा क्यों किया विराट ने, उनकी ज़बानी सुनते हैं। आपको बताया दोस्तों कि विराट कोहली ने जीत के बाद इस वाक्य पर अपने बयान में कहा, आज का मुकाबला वाकई में यादगार था। रोहित एक ऐसे कप्तान हैं जो टीम को साथ लेकर चलना जानते हैं। गेंदबाजी का फैसला चुनना उनका सबसे सही फैसला साबित हुआ और हमारे गेंदबाजों ने वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते हमें एक छोटा टारगेट मिला। और जब एक छोटा टारगेट मिलता है तो बल्लेबाजों का मनोबल वैसे ही 7वें आसमान पर होता है। लेकिन इस जीत का असली क्रेडिट तो रोहित को ही जाता है। उनकी पारी के चलते ही हम सिंगल हैंडेडली मैच को जीत गए और इस बात में कोई शक नहीं कि ये जीत मेरी डायरी में सबसे ऊपर लिखी जाएगी। बस भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। दोस्तों इसके बाद जब कोहली से पूछा गया कि बाबर को आपने साइन की हुई जर्सी क्यों दी, उन्हें गले क्यों लगाया, तो हंसकर कोहली ने कहा, देखिए भारत और पाकिस्तान मैदान से बाहर होता है हमारे लिए, मैदान में तो हम केवल अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। खिलाड़ी एक खिलाड़ी की भावना को अच्छे समझता है। बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं और एक अच्छे इंसान की कद्र करना दूसरे इंसान का सबसे पहला कर्तव्य होता है। वो हार के बाद थोड़े उदास थे, वो चाहते थे कि मैं जर्सी को ऑटोग्राफ करूं और मैंने ऐसा किया भी। वो एक महान खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि आगे चलकर अच्छा करेंगे। दोस्तों विराट के ये शब्द वाकई में दिल जीतने वाले हैं ना। दोस्तों इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जैसे ही ये दोनों टीमें आमने सामने आई ना, भारत की जीत की मोहर तो रोहित शर्मा के टॉस जीतते हुए ही लग गई थी। आपको बताएं दोस्तों कि रोहित ने टॉस जीता और उसी कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी भी चुन ली। तो उधर बाबर तो वैसे ही कांपने लगे थे ये बोलकर कि हमें भी गेंदबाजी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों गेंदबाजी में भारतीय क्रिकेट टीम ने फिर पाकिस्तान को ऐसा तोड़ा ना कि पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करना ही भूल गई। जिस बाबर आजम, रिजवान और इमाम उलग के कसीदे पढ़ती है ना पूरी दुनिया, आज वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हमारी गेंदबाजी की हवा के सामने। दोस्तों आपको बता दें कि शफीक का विकेट तो सिराज ने 20 पर लिया था, हार्दिक पांड्या ने इमाम को आउट किया और जैसे ही सिराज ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया ना, भारत के रास्ते साफ हो चुके थे। इनफैक्ट दोस्तों बुमराह भी रिजवान को 49 पर क्लीन बोल्ड करके गए और बुमराह ने तो शादाब खान को भी आउट किया। 7 ओवर के अंदर बुमराह ने 19 रन देकर 2 बड़े विकेट निकाले और फन फैक्ट यह कि हर एक गेंदबाज के नाम 2-2 विकेट तो कम से कम दर्ज हुआ है। 191 पे दोस्तों हमने रोक कर रख दिया पाकिस्तानी टीम को
और जीतने के लिए हमें 192 रन चाहिए थे। भाई आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, इससे ज्यादा टारगेट तो हम आईपीएल में चेज कर देते हैं। तो भला ये तो फिर भी वनडे, वो भी वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान को हराना था। तो कप्तान मैदान में उतरे एक ऐसे जज्बे के साथ जो उनकी आंखों में, उनके शॉट्स में देखा जा सकता था। जज्बा था जीत का। दोस्तों रोहित ने ना अपनी बल्लेबाजी के दौरान मात्र 20-25 गेंदों के अंदर अपना 50वां अचीव कर लिया था। 63 गेंदों के अंदर इस खिलाड़ी ने 6 चौके लगाए और 6 छक्के भी जड़े और खेली 86 रन की ताबड़तोड़ इनिंग। हालांकि दोस्तों गिल और विराट कोहली 16-16 पर आउट हो गए, लेकिन विनिंग रन्स निकले अय्यर और राहुल के बल्ले से, जिन्होंने 53 और 19 रन की पारी खेली। अल्टीमेटली दोस्तों हमने इस मैच को 31वें ओवर में 7 विकेट के अंतर से जीत लिया और हासिल कर ली पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की बादशाहत भी सबको पछाड़ कर। दोस्तों पाकिस्तान को हमने वर्ल्ड कप में 8वीं बार हराया है और इतनी बड़ी जीत के बाद ना ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और खिलाड़ी भी नतमस्तक हैं। आखिरकार किसने क्या क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम की जीत पर कहा, वर्ल्ड कप तो मैंने भी खेले हैं लेकिन ऐसी जीत कभी नहीं देखी। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी जमीन पर और भी ज्यादा ताकतवर है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम से मैं तो कंपटीशन एक्सपेक्ट भी कर रहा था, मैं पूरी तरीके से गलत था। भारतीय क्रिकेट टीम की बादशाहत रोहित शर्मा में छिपी है, विराट कोहली में छिपी है और छिपी है जसप्रीत बुमराह में। जब तक ये खिलाड़ी एक साथ मिलकर टीम के लड़ते रहेंगे ना, मजाल है इनसे कोई इनकी जमीन पर जीत भी पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि इस बार का विश्व कप भी भारत का है। जीत के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ तक कि दोस्तों वार्नर ने भी कहा, जीत हो तो ऐसी वरना ना हो। पाकिस्तान को ऐसे हराया कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। और खास तौर पर मैं रोहित शर्मा की तारीफ करना चाहूंगा। क्या कप्तानी थी, क्या बल्लेबाजी थी। ऐसे शॉट से तो हजारों युवा इंस्पायर होंगे और गेंदबाजी में तो क्या ही कहना, भारत का कोई जवाब नहीं था। आज इस जीत को ना 10 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज रिकी पॉन्टिंग भी बोले, वर्ल्ड कप के इतिहास में ये मेरी फेवरेट जीत बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम की। वाकई में एक दशक के बाद पाकिस्तान की टीम लौटी और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट के बाद लौटी थी, फिर भी ऐसे धूल चटाई गई उन्हें कि जैसे मानो गली क्रिकेट में कोई टीम खेलने आई हो भारत के साथ। रोहित शर्मा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही जीत छिपी हुई थी। टॉस जीतने के बाद आपने जिस तरीके से खिलाड़ियों को मैनेज किया और कप्तानी पारी खेली, उससे तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। आप इस टीम की जीत के असल हीरो हैं। मैं चाहूंगा कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आप ही उठाएं। तो वहीं दोस्तों शेन वॉटसन और ब्रेटली तक खिलाड़ियों ने कहा, मान गया आज भारतीय क्रिकेट टीम को। अब लग रहा है कि एमएस धोनी के बाद टीम का सही उत्तरदायित्व रोहित शर्मा के रूप में मिल गया है। क्या कप्तानी थी, क्या विराट कोहली का कॉम्बिनेशन था और क्या ही बल्लेबाजी थी, देखकर मजा आ गया। वर्ल्ड कप जीतना है तो ऐसा ही डेडिकेशन और इतना ही पैशन होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को इस हार से सीखना चाहिए, ना कि उदास होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत जैसा खेलेंगे नहीं तो भला जीतेंगे कैसे। और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ कोई भी सर उठाकर जीत पाएगा। ये वर्ल्ड कप इनका है और ये दौर भी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी और दिग्गज दोनों नतमस्तक हैं भारत की जीत के आगे। दोस्तों मैच तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस मुकाबले का इंतजार पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को था। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के मुकाबले की, जो आज खेला गया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि यह मुकाबला इतना छोटा हो जाएगा कि मुकाबले के टाइमिंग के साथ साथ आप एक पिक्चर भी देख पाएंगे। दोस्तों पाकिस्तान की ऐसी दशा करी, गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में ऐसे दौड़ाकर पीटा ना कि मानो गली क्रिकेट चल रहा हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का तेज इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान को तो हमारे गेंदबाजों ने ही लपेट कर रख दिया। आप नाम लीजिए, हर एक पाकिस्तानी खिलाड़ी या तो 20 या 30 रन पर आउट हुआ, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। मैक्सिमम बाबर के 50 रन देखने को मिले और रिजवान के 49 रन, लेकिन हमारे खिलाड़ियों में इतना लोहा भरा हुआ था गेंदबाजी में कि 50 ओवर तो छोड़िए, 42वें ओवर में पाकिस्तान को 191 पर ऑल आउट कर दिया और टारगेट लिया 192 रन का। दोस्तों इससे बड़े टारगेट तो इस मैदान पर आईपीएल में हमारे खिलाड़ियों ने चेज किए हैं, तो भला ये कौन सी बड़ी बात थी। ऊपर से रोहित और गिल की ताकतवर शुरुआत। रोहित और गिल ने दोस्तों जैसे ही बल्लेबाजी की शुरुआत करी, आते ही बैक टू बैक चौके चढ़े। पहली गेंद पर अफरीदी को चौका लगा था और फिर गिल भी बैक टू बैक 3 चौके चढ़ गए, लेकिन गिल की पारी दोस्तों 16 रन पर सिमट कर रह गई, 4 चौकों वाली। परंतु फिर जो रोहित ने तांडव मचाया, कोहली ने उनका साथ दिया, वह काबिले तारीफ था। दोस्तों कप्तान वही जो टीम के लिए मौके पर खड़ा रहे, बल्लेबाजी करे और कप्तानी का टीम को जिता दे। आज रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें जूनियर एमएस धोनी कहा जाता है। प्रेशर पे माथे पर एक भी शिकन नहीं थी रोहित के, क्योंकि प्रेशर एक्चुअल में था ही नहीं, कप्तानी ऐसी थी। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज वनडे को T20 बना डाला। यकीन नहीं तो ये आंकड़े सुनिए। देखिए पहली गेंद पर चौका तो रोहित ने जड़ा ही था, उसके बाद रोहित को कोई रोकने वाला था ही नहीं।
गिल के आउट होने के बाद तो रोहित और आक्रामक हो गए। उसके बाद हसन अली को चौका चढ़ा, शाहिन शाह अफरीदी के ओवर में चौका चढ़ा और फिर 7वें ओवर में उनको छक्का भी चढ़कर एक चौका भी चढ़ दिया। इतना ही नहीं, अहमद नवाज को भी छक्का चढ़ा और इस बीच बैक टू बैक कोहली भी चौके लगा रहे थे। दोस्तों, रोहित की पारी इतनी तेज तर्रार थी कि ये खिलाड़ी मात्र 30 गेंदों के अंदर 45 रन बना चुका था, 4 छक्के 3 चौके जड़कर। हालांकि विराट कोहली 16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों 10 ओवर ही हुए थे और 80 रन बन चुके थे। जरा सोचिए, 40 ओवर में हमें 113 रन चाहिए थे और 3 का रिक्वायर्ड नेट रन रेट, यानी कि 240 गेंदों के अंदर 113 रन बनाने थे। अब तो कोई बुरा सपना या काला जादू ही हमें हरवा सकता था, जो होना नहीं था। और दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल सभी खिलाड़ियों ने मिलकर बड़ी आसानी से भारत को इस मैच में इतने बड़े अंतर से जिताया है ना कि पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम भी हिल गई है। और दोस्तों, जीत दर्ज करिए हमने वो 8-0 की, जो हर किसी का सपना था। एक दशक के बाद दोस्तों पाकिस्तान भारत में आया और हमने कुछ इस तरीके से उनका स्वागत किया है। ये जीत सालों तक याद रखी जाएगी, और रोहित शर्मा की शानदार पारी भी और बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी भी। लेकिन दोस्तों, आप हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी और इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।